वेलकम टू शिखा's किचन। मैं शिखा भारद्वाज अपने चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और हम पुलाव बनाएंगे फ्रेंड्स। पुलाव तो सब घर में बनता ही है, लेकिन सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है बनाने का। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना तरीका पुलाव का। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 कप राइस को मैंने अच्छी तरह वॉश करके और मैंने इसको पानी में सोक कर दिया था। कम से कम 20 मिनट्स के लिए मैंने सोक किया था राइस को। अब मैंने पानी निकाल दिया है इसका और मैंने वेजिटेबल्स ली है। मैंने लिया है 1 कप मटर ली है मैंने, और हाफ कप मैंने ली है कैरेट, गाजर है, और 1/4 कप मैंने बीन्स ली है, और कॉलीफ्लावर ली है, फूल गोभी 1/4 कप, और मैंने ली है 1 कप मैंने शिमला मिर्च ली है, और एक आलू को मैंने चॉप कर लिया है। और वेजिटेबल्स मैंने छोटे पीसेस में काटी है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे छोटी पसंद है। आप चाहें तो बड़े पीसेस में काट सकते हैं। और हम लेंगे जिंजर और ग्रीन चिली लेंगे हम। और मसालों में हम लेंगे 2 तेज पत्ते हैं, कुछ काली मिर्च है, 2 लौंग लेंगे और एक मोटी इलायची। मैंने इसको इस तरह से खोल लिया है। और सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। धनिया पाउडर लेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, और जीरा लेंगे 1 टीस्पून। मैं लूंगी एक लेमन, मैं 1 टीस्पून लेमन जूस डालूंगी मैं। इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और इनका कलर भी व्हाइट रहेगा। और मैं लूंगी 2 टेबलस्पून देसी घी। हम अपना पुलाव देसी घी में बनाएंगे, आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। और मैं 2 छोटी इलायची भी लूंगी, ग्रीन कार्डमम। तो सबसे पहले हम पैन में बस ½ टीस्पून घी गरम करेंगे और हम अपनी शिमला मिर्च को भून लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च अगर पुलाव में ऐड कर देते हैं तो एकदम मैश हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। बस 1 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो मैंने अपनी कैप्सिकम को फ्राई किया 1 मिनट तक। अब मैं इसको निकाल लूंगी फ्रेंड्स। मैं इसको बाद में ऐड करूंगी पुलाव में, क्योंकि साथ ही जब कुक करते हैं तो शिमला मिर्च बिल्कुल मैश हो जाती है और अच्छी नहीं लगती। तो इसको निकाल लेंगे हम। अब इसमें हम 1.5 टीस्पून जो घी हमारा बचा था वो हमने डाल दिया इसमें। इसे गर्म कर लेंगे और उसमें ऐड कर देते हैं हम अपने तेज पत्ते, मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची हैं, और लौंग, काली मिर्च डाल देंगे। साथ में मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून जीरा, और इनको हम फ्राई कर लेंगे। हमारे मसाले और जीरा भुन गया है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अदरक, जिंजर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और हम साथ में ऐड कर देते हैं ग्रीन चिली, और इनको हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो हमारी अदरक और हरी मिर्च फ्राई हो गई है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपने आलू ऐड करूंगी फ्रेंड्स पहले मैं, और साथ में मैं ऐड कर देती हूँ इसमें गाजर, क्योंकि दोनों सब्जी देर में कुक होती है। तो हम पहले गाजर और आलू ऐड कर देते हैं। तो गाजर और आलू को मैंने फ्राई किया 1 मिनट तक। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बाकी सब्जियां। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बीन्स, गोभी और मटर, सब कुछ साथ ही डाल दूंगी। मटर तो इसमें जितनी ज्यादा हो अच्छी लगती है पुलाव में। बीन्स भी ऐड कर देंगे और फूल गोभी ऐड कर देंगे। तो मैंने सब्जियों को 1 मिनट तक फ्राई किया है ऐसे ही। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और मैं इसको कुक होने दूंगी। जब हाफ कुक हो जाएंगी सब्जियां, तब हम चावल ऐड करेंगे। तो हम बिल्कुल स्लो गैस पे इसको रख देते हैं 2 मिनट्स के लिए। सब्जियों को कुक होते हुए 3 मिनट्स हो गए हैं, तो इन्हें हम खोल के चेक कर लेते हैं। हम इन्हें थोड़ा सा कुक करते हैं, क्योंकि जो हमारे चावल हैं वो भीगे हुए हैं, तो वो जल्दी कुक हो जाएंगे। इसलिए हम सब्जियों को थोड़ा सा कुक कर लेते हैं पहले, हाफ डन कर लेते हैं इन्हें। और इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, और मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड की हैं। तो मैं इसमें ½ टीस्पून रेड चिली ऐड कर देती हूँ।
और फ्रेंड्स मैं बताना भूल गई थी आपको, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। तो मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो मसाले मिक्स कर देंगे इसमें सब्जियों के साथ। और अब इसमें ऐड कर देते हैं अपनी राइस, ऐड कर देते हैं जो हमने भिगोए हुए थे। हमने इन्हें 20 मिनट सोक किया था पानी में। इनको हल्का स्टर करेंगे इन सब्जियों के साथ, हल्के हाथ से करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी। तो पानी फ्रेंड्स मैंने इस ग्लास से चावल मेजर किए थे, 1 ग्लास चावल थे, तो मैं 2 ग्लास पानी डालूंगी। तो मैंने डाल दिया 1 ग्लास पानी और 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ मैं। और इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। तो मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसको। तो हमने इसमें नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून। अब फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि नमक को आपको टेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो बाद में आप नमक ऐड नहीं कर सकते पुलाव में। तो आप जरा सा पानी टेस्ट करके देख लेंगे। हाँ परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा तेज हो नमक पानी में तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसका कवर कर देंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे इसका। तो आप देख सकते हैं कि मेरे चावलों में बॉईल आने लगा है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नींबू का रस डाल रही हूँ इसमें। लेमन जूस ऐड कर दिया मैंने और हल्के हाथ से मिक्स कर दूंगी इसको। इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और वाइट रहेंगे। अब मैं गैस बिल्कुल स्लो कर दूंगी और कवर करके 10 मिनट्स तक इसे हम कुक होने देंगे आराम से। तो 10 मिनट्स हो गए हैं, हम इन्हें खोल के चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा पानी है इसमें और चावल भी थोड़े से कच्चे हैं अभी। तो इसको ढक देंगे हम और 2 मिनट्स हम और कुक करते हैं इसे अभी। तो 2 मिनट्स हो गए हैं और हम अब चावलों को खोल के चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं अपनी, जो हमने फ्राई करके रखी थी शिमला मिर्च, वो ऐड कर देंगे और बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं मेरे चावल का दाना खिला हुआ है एकदम। अब बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है इसमें। तो हम अपनी गैस ऑफ कर देते हैं और इसको ढक देंगे हम 5 मिनट्स के लिए, ऐसे छोड़ देंगे इसे। फिर हम इसको सर्व करेंगे। गैस बंद कर देंगे। तो हम अपने पुलाव को सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे चावल का एक एक दाना खिला हुआ है बिल्कुल। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसमें अब ऐड कर देते हैं हम धनिया और कुछ सलाद से इसको डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से, और इसको हम रायते के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।